नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइन। बीजेपी विधायकों ने वापस ली डिप्टी सीएम को चुनौती देने वाली याचिका। अब 2 जनवरी को सुनवाई। सीएम सुक्खू बोले, केंद्र को 9,900 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ लॉस दिया, प्रदेश को सिर्फ 397 करोड़ मिले। हिमकेयर योजना को बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं। हिमाचल में चोरी छिपे होम स्टे चलाने पर ढीली होगी जेब। सरकार ने लाया पर्यटन विकास एवं पंजीकरण कानून संशोधन विधेयक। स्टोन क्रशर पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट। सीएम सुक्खू बोले, बीजेपी पहले घोटाले करती है फिर शोर। सरकार की गारंटियों पर हंगामा। गोबर लेकर विधानसभा पहुंचा विपक्ष, किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल हाईकोर्ट में बुधवार को डिप्टी सीएम और सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। बीजेपी के 11 विधायकों की ओर से दायर डिप्टी सीएम को चुनौती देने वाली याचिका आज वापस ली गई, जबकि सीपीएस मामले में अब 2 जनवरी को सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस संदीप शर्मा और जस्टिस विवेक ठाकुर की डबल बेंच में लगा था। सीपीएस मामले में तीनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस पूरी हो गई है। आज सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर के वकील ने जरूर इस मामले में बहस ली, मगर सरकार की ओर से बहस होनी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 633 करोड़ रुपए केंद्र से आने की बात की जा रही है। भारत सरकार को 9,900 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ लॉस दिया गया। केंद्रीय नियमों के अनुसार कम से कम 1,605 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। इसमें से भी 216 करोड़ रुपए पहले से ही दिए गए थे। 397 करोड़ रुपए की धनराशि ही केंद्र से आई है। 6.40% ही कुल नुकसान का है। हिमाचल में हिमकेयर योजना को बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। योजना के तहत देनदारी को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। चरणबद्ध तरीके से जल्द हिमकेयर योजना की देनदारी का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में यह जानकारी दी। कहा कि आउटसोर्स पर काम कर चुके कोरोना वॉरियर्स के मामले में सरकार संवेदनशील है, जल्द ही रास्ता निकाल लेंगे। वहीं आज सदन की कार्रवाई शाम 7 बजे तक चलेगी। सदस्यों की आम सहमति से विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 2 घंटे बढ़ाई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल सरकार पर्यटन विकास एवं पंजीकरण कानून में संशोधन करेगी। कानून में संशोधन के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधेयक विधानसभा में पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश में बिना पंजीकरण चोरी छिपे चल रही होम स्टे व अन्य पर्यटन इकाइयों पर नकेल कसेगी। संशोधन विधेयक के अधिसूचित होने के बाद केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत चल रहे होम स्टे अथवा अन्य पर्यटन इकाइयों को 30 दिनों के भीतर दोबारा से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। विधानसभा विंटर सेशन के दूसरे दिन स्टोन क्रशर के सवाल पर विपक्ष के हंगामे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में स्टोन क्रशर की लीज के वक्त अनियमितताएं बरती गई। वह पहले ही कह चुके हैं कि क्रशर आवंटन में घोटाला हुआ है। सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी घोटाले करती है और फिर हल्ला। हमने कहा कि स्टोन क्रशर कायदे कानून से चलेंगे। इससे पहले विपक्ष ने स्टोन क्रशर के सवाल पर सदन में नोकझोंक के बाद वॉकआउट किया। सुक्खू सरकार की गारंटियों पर हिमाचल में खूब बवाल देखने को मिल रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान गारंटियों के खिलाफ विपक्ष ने खूब गुस्सा जाहिर किया और धरना प्रदर्शन किया। दरअसल विपक्षी दल के सदस्य विधानसभा परिसर में गोबर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि किसानों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। इसी दृष्टि से आज विधानसभा परिसर धर्मशाला में विधायक दल के साथ गोबर लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।